हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी लोगों को, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, अब हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम कम रह गया है। ठीक है, अब हम जल्दी जल्दी से टॉपिक्स ख़त्म करना स्टार्ट करेंगे। अब आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है समांतर श्रेणी। इससे पहले हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, रिवाइज करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी। ये अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक है। ओके, मेरा नाम है दिव्यांश। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। पहले तो हम समझेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होती है, कितनी श्रेणियाँ होती हैं, उसमें समांतर श्रेणी हमारे टॉपिक में है। दूसरा है समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालेंगे। ठीक, फिर समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समांतर श्रेणी। ठीक है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ श्रेणी कितने टाइप की होती हैं। समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में बोलते हैं एपी, अल्टरनेट प्रोग्रेशन। ठीक, तो जो बेसिकली आपने अभी तक जो वैसे 3 श्रेणियां होती हैं। पहली समांतर श्रेणी जो हम पढ़ रहे हैं एपी, दूसरी होती है जीपी, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या गुणोत्तर श्रेणी, तीसरी होती है एचपी, हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हमारे सिलेबस में है अल्टरनेट प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी। ठीक, अब इसके मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, फिर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। जैसे जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया होता है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके दी दिया कि अगला पद बताइए। तो आप ऐसा गिनतियां देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 6 तक लिखी हुई तो 7 ही आएगा। इसमें होता क्या है, देखो ये समांतर श्रेणी कैसे है कि देखो 2 में से 1 घटा रहे हो, कितना आएगा 1। 3 में से 2 घटाओगे 1, 4 में से 3 घटाओगे 1, 5 में से 4 घटाओगे 1, 6 में से 5 घटाओगे 1। ठीक है, तो जब भी दो पद क्रमागत पदों के बीच का डिफरेंस या अंतर समान रहता है तो वो श्रेणी हमारी समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, अब ये तो मैंने सबसे आसान श्रेणी लिखी थी। कोई और एग्जांपल देखिए, जैसे हमें ऐसे भी दिए होते हैं 1 6 11 16 21, फिर आपसे पूछा जाएगा कि अगला पद बताइए कि ये वाला पद कौन सा होगा। ठीक, तो हम रीजनिंग में यही करते हैं कि हमने देखो 6 में से 5 6 में से 1 घटाया 5 बचा, 11 में से 6 घटाया 5 बचा, 16 में से 5 घटाया, 16 में से 11 घटाया, हमारे पास 5 बचा। ठीक है, 21 में से घटाया तो हमारे पास कितना बचा, 5 बचा। ठीक है, कलर चेंज करते हैं। ठीक, तो हमारे पास समय सेम आ रहा था तो हमने यहाँ पर हमारा कितना जाएगा 21 5, 21 में हम 5 जोड़ दें यहाँ पर तो 26 आ जाएगा। तो हमारा नया टर्म क्या आएगा, 26 आ जाएगा। ठीक, ये जो श्रेणी होती है जिसमें हमारा क्रमागत दो पदों का डिफरेंस सेम रहता है वो समांतर श्रेणी होती है। ठीक है, इसके एक और एग्जांपल देख लीजिए। जैसे आपको दिया हो -4 -2 0 2 4 6 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर 4 है, दो पदों का, जैसे -2 में से -4 करोगे तो कितना आएगा, -2 माइनस माइनस प्लस 4, कितना बचा, प्लस का 2 बचेगा। अब 0 में से 2 माइनस करोगे, 0 माइनस माइनस 2 तो 0 0 प्लस 2 आ जाएगा तो 2 आएगा। ठीक है, देखो डिफरेंस हमारा 2 ही आ रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, अब इसी के बेसिस में मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन हमारी क्या होगी समांतर श्रेणी की, फिर कि प्रथम पद को छोड़कर प्रत्येक पद को ज्ञात करने के लिए उसमें पिछले वाले पद में एक समान संख्या या सर्वांतर को जोड़ा जाता है। वही जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सर्वांतर जोड़ रहे थे। जैसे हमने लिखा था 4, फिर अब मैं लिख दूँ 6, फिर लिखूँ 8 10 12। अब देखो ये हमारी श्रेणी कैसी है, प्रथम पद को छोड़ दो, पहला पद छोड़ दिया हमने, 4 है, प्रत्येक पद को ज्ञात करने के लिए पिछले वाले पद में एक समान संख्या जोड़ी जा रही है। जैसे इसके पीछे वाले इसमें 4 में कितना जोड़ा गया, 2 जोड़ा गया, 6 आ गया, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 आ गया, 8 में 2 जोड़िए 10 आ गया, 10 में 2 जोड़िए 12 आ गया, और इसमें ऐसे 2 2 जोड़ते हुए चले जाएंगे, ये हमारी एक श्रेणी बन जाएगी। ऐसी श्रेणी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक, दूसरी बात जो मैंने बताई थी कि वह श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहता है। कोई भी श्रेणी आपने बनाई हुई है जिसके क्रमागत पदों का अंतर अगर समान है तो वो समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर लिखते चले जाएं कि एक और बनाते हैं, जैसे 3 6 9 12 15 18 ऐसे चलते चला है। अब इसमें देखो ऐसे नहीं, दो क्रमागत पदों का अंतर, जैसे
6 में से 3 घटाइए 3 आएगा, 9 में से 6 घटाइए 3 आएगा, 12 में से 3 घटाइए 12 में से 9 घटाइए 3 आएगा, 15 में से 12 घटाइए 3 आएगा, 18 में से 15 घटाइए 3 आएगा। ये मैं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ। संख्याएं बड़ी भी हो सकती हैं, लेकिन आपको सिर्फ दो पदों का डिफरेंस चेक करना है। अगर वो सभी जित पद दिए गए हैं जितने अगर डिफरेंस अंतर समान रहता है तो हमारी समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे, ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे अब हमने कोई श्रेणी मान ली, इसमें हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी हुई है। जैसे हमारी कोई श्रेणी है 2 4 6 8 10 12 डैश डैश, ये चलती जा रही है, ऐसी हमारी एक कोई श्रेणी चलती जा रही है। ठीक है, समांतर श्रेणी। जैसे 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 बचेगा, तो हमारा ये समांतर श्रेणी है। ये इसका डिफरेंस हम देख चुके हैं। ठीक है, अब मान लो हमने एक इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी। हमारा पहला पद क्या है, जैसे A1 A2 A3 A4 A5 ऐसा हम लिखते चले जाएं। ये हमारी कोई श्रेणी है, तो इसका प्रथम पद क्या होगा A1। ठीक है, A1 या इस हमारी श्रेणी के हिसाब से 2, जो हमने इस वाला एग्जाम्पल के हिसाब से मैंने 2 लिखा है, वैसे A1 होगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ है। सर्वांतर क्या होता है, सर्वांतर होता है कि दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटाओ, A2 माइनस A1 या फिर और A3 माइनस A2। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब या और A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4। ठीक, आपको पदों का डिफरेंस निकालना होता है केवल सर्वांतर में, ये चीज़ है। मैं ये बताना चाहूँ, जैसे ये A2 माइनस, जैसे मैंने 4 में से 2 घटा लिया तब भी 2 आएगा, फिर 6 में से 4 घटा लिया तब भी 2 आएगा, फिर 8 में से 6 घटा लिया तब भी 2 आएगा, 12 में से 10 घटा लिया तब भी 2 आएगा। ठीक, इस तरीके से हम सॉल्व करते चले हैं। यहाँ पर वैसे 10 में से 8 आएगा, 10 में से 8 घटा लिया। ठीक, अंतर 2 ही आएगा, चाहे आप सर्वांतर समान रहता है समांतर श्रेणी में। ठीक, तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। तो हमारी समांतर श्रेणी अगर हमें बनानी हो तो कैसे बनेगी, देखिए पहला पद A जो भी दिया हुआ है, दूसरा पद क्या होता है, हमारा दूसरा पद क्या है, मान लो पहला पद इस फॉर्मूले के हिसाब से पहला पद कॉमा पहला पद प्लस सर्वांतर, सर्वांतर हमारा 2 था, A प्लस डी, फिर A प्लस 2D, फिर A प्लस 3D। मतलब देखो पहला पद हमारा 2 था, ठीक है, दूसरा पद क्या लिखा है A प्लस डी, सर्वांतर हमारा क्या था 2, तो 2 में 2 जोड़ा 4, फिर है A प्लस 2D, 2D मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ेंगे कितना जाएगा 6, फिर 8। ऐसे ही श्रेणी हमारी बनती चली जाएगी। ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, ये आप याद कर लीजिएगा, इससे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे। अभी हम आगे क्वेश्चन भी करेंगे कि जैसे हमारा अल्टरनेट प्रोग्रेशन AP या समांतर श्रेणी के हमें बनानी है, तो हमें दे दिया जाएगा कि सर्वांतर D दिया है और प्रथम पद A दिया हुआ है, तो आपको एक श्रेणी बनानी होगी। ठीक है, दिख रहा है ना, ये D दिया होगा और A दिया होगा, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना होगा, A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D ऐसे। ठीक है, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, चलिए अब हम एक दो क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक, क्योंकि देखो हमने जो पीछे पढ़ा है ना, अल्टरनेट प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी बनाने का फॉर्मूला, ये जरूर याद रखिएगा, A प्लस डी A प्लस 2D। ठीक, ऐसा डैशेस करके हैं, यहाँ पर A प्रथम पद है और D सर्वांतर है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, चलिए। ठीक है, कि आपसे पूछा जाएगा कि क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए A कॉमा A स्क्वायर कॉमा A क्यूब कॉमा A4 कॉमा A5 ऐसा डैश डैशेस करके, क्या यह समांतर श्रेणी है। ये पूछा गया। ठीक है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो समांतर श्रेणी के लिए सबसे पहले हमें वही चेक करना पड़ेगा, D। तो हमारा D क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, सबसे पहले A स्क्वायर माइनस A, तो हमारे पास A कॉमन आ जाएगा, A माइनस 1, D1 डिफरेंस 1, तो ये आ गया। डिफरेंस 2 क्या होगा, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाओ, A क्यूब माइनस A स्क्वायर, तो हम इसमें से A स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, A माइनस 1। तो क्या ये दोनों समान आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो ये हमारी समांतर श्रेणी होगी, नहीं होगी। ठीक, एक क्वेश्चन और करते हैं। सपोज करो आपको कोई नंबर्स दिए गए हैं, जैसे A कॉमा 2A
कॉमा 3a कॉमा 4a कॉमा 5a फिर डैश डैश डैश। तो पूछा जाएगा क्या ये समांतर श्रेणी है, तो हमें चेक करना होगा, डिफरेंस निकाल लीजिए कि 2a में से a माइनस करिएगा तो क्या आ गया a, ये हमारा डिफरेंस 1 है। डिफरेंस 2, 3a में से 2a माइनस करिए क्या आया a। अब हमारा देखिए सर्वांतर सेम आ रहा है, तो हाँ ये समांतर श्रेणी होगी। ठीक है, ऐसा एक मतलब ये मैंने नंबर्स में क्या बताया है आपको, वेरिएबल्स में बताया, जैसे ए वगैरह दिया। अब सोचिए आपके पास एक कोई ऐसा क्वेश्चन दिया है कि 11, 17, 23, 29, ठीक है, ऐसे इसका सर्वांतर क्या होगा। ठीक है, सर्वांतर पूछ लेंगे वो आपसे। सर्वांतर मतलब इसमें से आपको 17 में से 11 6, 23 में से 17 6, 29 में से 23 6, तो आपका बेसिकली अगर वो लिख देंगे समांतर श्रेणी है, फिर तो आप एक पद का भी निकाल लोगे तो आपका 6 ऐसे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर देंगे ही, अगर उन्हें सर्वांतर पूछना होगा तो वो लिख के देंगे कि ये समांतर श्रेणी है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा, या हम एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, चलिए मान लीजिए कि आपको प्रथम पद दिया गया है श्रेणी का, कोई श्रेणी है उसका प्रथम पद आपको दिया गया है। प्रथम पद कितना है कि 2 है, और सर्वांतर सर्वांतर भी उन्होंने बता दिया है कि -1 है। ठीक, और आपसे बोल दिया गया कि समांतर श्रेणी क्या बनेगी इससे, समांतर श्रेणी क्या होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं और पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो देख लीजिए। क्योंकि मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था कि समांतर श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अल्टरनेट प्रोग्रेशन या एपी या समांतर श्रेणी बराबर पहला पद a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे करते हैं। ये हमारा श्रेणी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। अब इसमें देखो प्रथम पद मतलब a क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और d क्या दिया है -1, तो हमारी श्रेणी क्या हो जाएगी, पहला पद तो 2 यही आ जाएगा, फिर दूसरा 2 + 1 होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या दिया है माइनस, फिर तीसरा पद क्या आएगा 2 + 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डी हमारा -1 है। तीसरा पद क्या आएगा 2 + 3 मल्टीप्लाइड बाय -1, ऐसे हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी। तो देखो पहला पद क्या आएगा 2, दूसरा पद क्या आ जाएगा 2 + माइनस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा 2 यहाँ पर -2 आएगा, फिर कॉमा क्या 2 प्लस यहाँ प्लस या माइनस आ जाएगा -3 डैश डैश डैश। तो हमारी ये सीरीज क्या बन जाएगी 2, 1, 0, -1, -2, ऐसे बनती चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको प्रथम पद और सर्वांतर दोनों दिए गए हैं तो आप इस तरीके से फॉर्मूला लगा के उसमें आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी श्रेणी क्या होगी। ठीक, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दे देता हूँ। ठीक, कि हमें कोई श्रेणी दी गई है 4, 10, 16, 22। ठीक है, अब इससे पूछ लिया जाएगा कि आपको इसके अगले 2 पद बताने हैं, 2 पद क्या होंगे। ठीक है, आप ये ट्राई करिएगा, वैसे तो इजी है। अभी आप ट्राई करिए, यहाँ पे पॉज कर लीजिएगा फिर करिएगा। मैं फिर भी क्वेश्चन बता देता हूँ क्योंकि हो सकता है आप ना, जैसे देखिए 10 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 6, 10 में से 16 में से 10 घटाए तो कितना आया 6, फिर हमारा यहाँ पर 16 ये 22 होगा, 22 में से 16 गया 6। ठीक है, अब तो हमें अगले 2 पद बताने हैं, तो 22 में 6 ऐड कर दीजिए 28, फिर 28 में 6 ऐड करेंगे 34। ठीक, इसमें हमने क्या किया बेसिकली डी निकाला, ये डिफरेंस निकाला है। फिर हमें अगले पद जो निकालने होते हैं उसके अगले वाले में जैसे हमने इसमें डिफरेंस ऐड कर दिया, 22 में जो डिफरेंस आया था हमारा 6 वो ऐड किया तो 28 आ गया, इसी में 6 ऐड किया तो 34 आ गया। ये हमारे समांतर श्रेणी के क्वेश्चन होते हैं। ठीक, आगे चलिए। ठीक है, अभी तक जो कराया गया वो समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। अगर नहीं आया तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा या क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, अब हम आगे पहुंच गए हैं हमारे समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे निकालना है। जैसे हमें कोई श्रेणी दी गई है
2 4 6 8 10 12 और ऐसा डैश डैश कर दिया गया और पूछ लिया गया है इसका 25वां पद क्या होगा। ठीक है, अब हम ऐसे कैलकुलेट करें या फिर बैठ के, तब तो बहुत टाइम निकल गया। 25वां तो चलो तब भी आसान लग रहा है, बोलता है 80वां पद निकाल दीजिए, 100वां पद निकालिए, तो हमारे कैलकुलेट करने में टाइम लग जाएगा। इसीलिए हमने एक फॉर्मूला बनाया कि समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा। ठीक है, तो देखो प्रथम पद हमारा क्या होता है, a1। ठीक है, या a1 की जगह हम a भी लिख देते हैं, क्योंकि पहला पद हमारा a ही होता है, जो हमने समांतर श्रेणी का पिछला फॉर्मूला पढ़ा था, a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, ये कॉमा लगा लगा के हमने सीरीज बनाई थी अल्टरनेट प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। तो हमारा प्रथम पद क्या होता है यहाँ पर a। ठीक, सर्वांतर हमने क्या बताया था, d, जो हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब a2 माइनस a1 ये नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जैसे ये वाला हमने फॉर्मूला बनाया था, प्रथम पद a, सर्वांतर d। ठीक, तो हमारा nवां पद क्या होगा, जैसे इस वाली श्रेणी का 25वां पद क्या होगा। nवां पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, nवां पद इक्वल टू पहला पद जो हमें दिया है a प्लस जितने भी पद निकालने हैं, जैसे हमें 25वां पद निकालना है तो 25 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई d। ठीक, d मतलब हमारा सर्वांतर। तो ये वाला फार्मूला है हमारा nवां पद निकालने के लिए। ठीक है, अगर हमें ये तो स्टार्टिंग से है कि शुरुआत से, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्टिंग से 25वां पद निकालना है या स्टार्टिंग से 30वां पद निकालना है। लेकिन कभी कभी प्रश्न में क्या होगा, उल्टी सीरीज दे रखी होगी कि आपको ऐसे प्रश्न में पूछ लिया जाएगा कि ऐसे 2 4 6 8 ऐसा डैश डैश करके यहाँ पर 100 लिख दिया गया, आखिरी पद दे दिया गया, पूछा गया अंत से 15वां पद क्या होगा। ठीक है, अब जब अंत से 15वां पद पूछा जाएगा तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि L, ये देख लो मैं दोबारा लिखता हूँ, L माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। और इसमें जो L पद है ये अंतिम पद होता है, जो हमारी सीरीज का आखिरी पद होगा। 100 दिया है, समझ करो आखिरी पद दिया है। ठीक है, उसमें से n माइनस 1 इंटू डी। इसके आगे भी हम प्रश्न करेंगे तो आप समझ में आ जाएगा। आप ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा, जितना भी हम कराते हैं ना, कहीं पर एक जगह कॉपी में, इससे आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए चलिए ठीक है, अभी हमने फॉर्मूले तो पढ़ लिए, अब उनके बेसिस पे हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक, देखो समांतर श्रेणी हमें दी गई है जिसके प्रथम दो पद 3 व 4 हैं, तो हमें इसमें 21वां पद पूछा गया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम पद मतलब a, 3 हमें दिया गया है। ठीक है, उसके लिए हमारा जो हमने nवां पद निकालने के लिए an, इसका फॉर्मूला क्या पड़ा था, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। तो हमें डिफरेंस के लिए क्या करना होता है, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, डी। 4 में से 3 घटा दो, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कौन सा टर्म हमें निकालना है, nth टर्म, n मतलब कौन सा, 21वां। ठीक, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा a21, a 21वां पद निकालना है, इक्वल्स टू a प्लस a की जगह पर हम नाम वैल्यू पुट कर लेते हैं, 3 आएगा ना। ठीक है, चलिए a की वैल्यू क्या है, 3, n क्या है 21 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी भी हमारा 1 ही है, तो 3 प्लस 20। ठीक है, 20 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही रहेगा। तो हमारा a21 टर्म क्या आएगा, 20 प्लस 3 23 आएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके के इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़्यादातर बहुविकल्पी में होंगे या इसके nth टर्म का योग आएगा। जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, हमें दी गई है 4 9 14 4 9 14, फिर डैश डैश करके हमें अंतिम पद दे दिया गया 254। फिर इनसे पूछा गया है कि हमसे पूछा क्या गया, अंत से 10वां पद बताना है हमें, अंत से 10वां पद क्या होगा। ठीक है, अंत से 10वें पद के लिए हमने अंत से कोई भी पद निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, an इक्वल्स टू l, l मतलब होता है अंतिम पद, माइनस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है, फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा कि कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम से स्टार्टिंग से पूछा गया है या अंत से पद निकालने के लिए बोला गया। देखो अब हमें प्रथम पद पता है, प्रथम पद क्या है 4, डी क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से 9 में से 4 माइनस कर लीजिए, 9 माइनस 4 कितना आएगा 5। कौन सा टर्म निकालना है,
10वां निकालना है आखिर से। तो ए एन की जगह पर हमारा क्या हो जाएगा, A10। आखिरी पद, अंतिम पद L, अंतिम पद होता है ना L, कितना है 254। तो हमारा कितना है 254 माइनस 10 माइनस 1, क्योंकि n मतलब 10वां पद माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डी कितना है 5। 254 माइनस 9 गुणे 5, 254 माइनस 45, 9 पंचे 45, कितना आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, 0 2, 209 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये सीरीज के क्वेश्चन थोड़ा इसलिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आगे आपको रीजनिंग वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू। कुछ ना समझ में आए वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए थैंक यू।